Hello students, good morning. Now today we are going to start our social science chapter 1, Rajput Age, New Rulers and States. I hope you all must have brought your new textbook. So now open page number 1. During the period of 500 years, that is between 700 AD to 1200 AD, Rajput era was established in major parts of North India and South India. They kept the Indian Hindu culture alive. Let us learn in detail about these small and large yet significant Rajput kingdoms, where they were located and how they were. So, ये चैप्टर में राजपूत एज के रूलर्स की बात की गई है। अगर हमें जानना है कि किस समय में राजपूतों का रूल था, तो हम कह सकते हैं कि 700 AD से 1200 AD के बीच में, यानी कि 500 वर्ष राजपूतों ने हमारे देश पर राज किया। और वो कौन से पार्ट में राज किया? तो नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत और साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में उन्होंने अपना रूल एस्टैब्लिश किया। और ये दोनों जगह पे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में उन्होंने हमारी जो भारतीय संस्कृति थी, इंडियन हिंदू कल्चर था, उसका वर्चस्व, उसका इम्पोर्टेंस भी बढ़ाया था। इससे हम ये कह सकते हैं कि जो मिडल एज है, वो मिडल एज में ही राजपूत एरा या तो राजपूत युग एस्टैब्लिश स्थापित हुआ था। उसके बाद हर्षवर्धन पीरियड। इन द 7th century, after the death of Harshavardhan, his vast empire was divided into small independent states in North India. Similarly, independent states were formed in South India also after the death of Pulkesi II. This period of the Middle Age is called the Rajput era in the Indian history. So, in 6th standard, we have studied regarding Harshavardhan. तो हम ये कह सकते हैं कि गुप्ता एज के बाद का जो पीरियड था, वो था हर्षवर्धन का पीरियड। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद जो 7th century में हुआ था उसका मृत्यु, उसके बाद उत्तर भारत का जो साम्राज्य था वो छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बट गया था। उसी तरह से दक्षिण भारत में भी स्वतंत्र राज्य बन चुके थे। जब पुलकेशी II की मृत्यु हुई, तो पुलकेशी II ने 40 साल तक 40 इयर्स दक्षिण भारत में शासन किया था। ये जो मिडल एज यानी जो मध्य युग का जो समय है, उसको राजपूत युग एस्टैब्लिश हुआ था, ऐसा हम कह सकते हैं। नाउ नो दिस, द वर्ड राजपूत मीन्स राजपुत्र। एज पर डिस्क्रिप्शन ऑफ बर्थ, देयर वर 36 clans ऑफ राजपूत इन द 14th century। तो राजपूत का अर्थ होता है राजपुत्र, और 14th century में उनके 60 वंशज कुल क्लैंस में शामिल किया गया था। अब हम राजपूत मैन और वुमेन की क्वालिटीज़ देखेंगे। राजपूत्स वर ब्रेव, सो देयर रेन लास्टेड लॉन्ग। दे केप्ट देयर प्रॉमिसेस इवन एट द कॉस्ट ऑफ देयर लाइव्स। They would rather die than show their back to enemy. They were protectors of Gau Brahmins. They would protect the surrendered at any cost. They never practiced unrighteousness even in the battle. तो राजपूत बहुत बहादुर थे, ब्रेव,
और वो अपना वचन निभाते थे, प्रॉमिस, चाहे उसके लिए उनको अपनी जान भी देनी पड़े या अपनी जान भी चली जाए। वो दुश्मनों को अपनी पीठ कभी नहीं दिखाते थे। जो लोग उनके आगे सरेंडर करते थे, उनके शरण में आ जाते थे, उनकी वो रक्षा करते थे। वो कभी भी युद्ध में अधर्म का आचरण नहीं करते थे। Now about Rajput women. The Rajput women were famous for their valor. They sent their sons and husbands to the war front happily. They didn't even care for their safety and security. If needed, they would go out in the battlefield with sword in their hand. There are many examples of such brave women. तो राजपूत की जो पत्नियां थी उसको राजपूतानी के नाम से जाने जाते थे। उनकी जो पत्नियां थी वो भी बहुत बहादुर थी। वो हमेशा अपने पति, पिता या पुत्र कोई भी युद्ध में जाते थे तो उन्हें तिलक करके खुशी खुशी भेजती थी। राजपूतानी जो थी वो शास्त्र और शस्त्र में भी होशियार थी। शास्त्र यानी कि रीति रिवाज, शस्त्र यानी कि वेपन्स। अगर कोई मुसीबत आती थी तो ये पत्नियां, राजपूतानियां हथियार लेके युद्ध भूमि में भी उतर जाती थी। वो अपनी सुरक्षा के बारे में नहीं सोचती थी। ऐसी बहुत सारी राजपूतानियां जो बहादुर थी उसके बहुत सारे उदाहरण इतिहास में है। In the medieval history of India, there are instances of bravery, courage and heroism of Rajputs. The Rajputs defended India from foreign invasion for about 500 years. Let us study about such Rajput dynasties. तो मिडीवियल हिस्ट्री, तो भारत के मध्य युग में मिडीवियल हिस्ट्री में राजपूतों की वीरता, साहस और शौर्य, ब्रेवरी दैट इज़ वीरता, करेज साहस, हीरोइज़म दैट इज़ शौर्य के बहुत सारे किस्से हैं। राजपूतों ने हमारे देश में 500 साल 500 साल तक राज किया और इसी के कारण इन सब समय में विदेशों ने जो भारत पे आक्रमण किए, इन सब से भारत को राजपूतों ने ही बचाया था। या तो हम कह सकते हैं कि राजपूतों का इसमें बड़ा योगदान है। India was divided into many small and large provinces in late 7th century. With the rise of feudal power, many Rajput dynasties emerged in the country. This time is called the Middle Age. We will study the states of North and South India of that time. Now, उस समय में हमने शुरुआत में ही देखा कि भारत जो था वो छोटे बड़े प्रदेश में बट गया था। उस समय राजपूत डायनेस्टीज थी, जो राजवंश थे वो भी उभरे थे और उसको हम मिडल एज यानी कि मध्यकालीन युग कहते हैं। अब हम उस समय के उत्तर राज्य यानी नॉर्थ इंडिया और दक्षिण राज्य यानी कि साउथ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। नाउ टर्न योर पेज नंबर 2। States of North India. After the decline of Gurjar Pratihar kingdom, various states were established, which included Gadwal stage of Kannauj, Chandels of Bundelkhand, Parmar kingdom of Malwa, the Chalukya kingdom of Anhilwad, Chedi kingdom of Dal, the Chauhan kingdom of Shakambhari, and the Gohil kingdoms of southern Rajasthan. So ये सब थे उत्तर भारत में 7 राज्य थे जिनका राज था
और ये सब आपको याद रखना है। तो पहला जो था वो था गुर्जर प्रतिहार किंगडम, और वो एस्टेब्लिश हुआ था, और उसमें कौन इंक्लूड थे? तो गढ़वाल स्टेट ऑफ कन्नौज। Chandradev founded the Gadwal kingdom. He made Kashi another capital besides Kannauj. Rulers like Madan Chandra, Govind Chandra were born in this dynasty. Govind Chandra was the most majestic and violent king of the clan. He prevented the invasion of Ghazni and रिनोवेटेड मैनी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। सो ये जो सब राज्य थे, जो 7 राज्य थे, उसमें से पहला था गढ़वाल किंगडम। ये गढ़वाल किंगडम चंद्रदेव ने बनाया था। चंद्रदेव था जिसने ये ढूंढा था, और उन्होंने क्या हुआ था, कन्नौज के साथ साथ काशी को भी कैपिटल यानी राजधानी बनाई थी। और चंद्रदेव के अलावा और 2 रूलर्स थे, उनके नाम थे मदन चंद्र और गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र जो था वो एक बहुत प्रतिभाशाली पराक्रमी राजा था, मैजेस्टिक एंड वायलेंट, यानी पराक्रमी और प्रतिभाशाली राजा था। उन्होंने मोहम्मद गजनी जो था, जिसने भारत पर हमला किया था, आक्रमण किया था, तो ये गोविंद चंद्र ने उसको रोका था। इसके अलावा गोविंद चंद्र ने बौद्ध विहारों, मोनेस्ट्रीज, विहारों जहाँ पे साधु संत रहते थे, उसको भी रिनोवेट करवाया था, नया बनवाया था। Other rulers of North India include Chandel rulers of Bundelkhand. Later, the state of Chandals of Bundelkhand region was known as Jojak Bhukti. There were great rulers like Yashovarma, Kirtivarman, Paramir Dev in this state. Chandel dynasty holds great importance in Indian history. Khajuraho, Kalinjar and Mahoba were important cities of Chandels. Khajuraho became famous as a place of pilgrimage due to its magnificent temples. Chandels built and decorated great religious buildings and reservoirs in Bundelkhand. उत्तर भारत में दूसरे राजाओं की बात करें तो वो थे चंडेल, जो बुंदेलखंड के थे, और समय के साथ इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता था, और वो था जोजाक भुक्ति। इसके अलावा इन राज्यों में यशोवर्मा, कीर्तिवर्मन, परमहीर जैसे बड़े रूलर्स बन गए, और भारतीय इतिहास में, इंडियन हिस्ट्री में चंडेल डायनेस्टी थी, उनका जो वंश था चंडेल का, उसका बड़ा महत्व था। खजुराहो जो है, जो मध्य प्रदेश में है, कलिंजर एंड महोबा वो चंडेल के मुख्य शहर थे। खजुराहो एक धार्मिक स्थल है, यात्रा धाम बन गया है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सुंदर और आकर्षक मंदिर है। चंडेल्स ने बुंदेलखंड में बड़े बड़े धार्मिक बिल्डिंग्स और जलाशय भी बनवाए थे। Since ancient times, the reign of Malwa has been known as Avanti or Ujjain. Krishnaraj founded Parmar dynasty in 820 AD. The Parmar dynasty had great rulers like Shiyuk, Munj, Bhoj, etc. Bhoj was the greatest ruler of Parmar dynasty. He was popular as an ideal king in India. Raja Bhoj established a college in Dhara Nagari. He established a beautiful city named Bhojpur, which is presently known as Bhopal, which was surrounded by small hills. अब हम मालवा राज्य के बारे में पढ़ेंगे।
पुराने ज़माने से मालवा का प्रदेश को अवंती या उज्जैन के नाम से जाना जाता है। 820 AD में कृष्णराज ने परमार वंश की स्थापना की थी। सियुक, मुंज, भोज नाम के बड़े बड़े राजा परमार वंश के थे। इन सब में से राजा भोज का बड़ा महत्व है, वो बड़ा राजा है, क्योंकि आज भी इतिहास में राजा भोज के एक आदर्श राजा के नाम से जाने जाते हैं। राजा भोज ने एक कॉलेज की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी? दारा नगरी में। और एक सुंदर नगर जिसका नाम भोजपुर था, वो भी छोटे छोटे पर्वतों के बीच में बसाया था, जो कि आज भोपाल के नाम से प्रसिद्ध है। Many Rajput chiefs of Chauhan or Chahman dynasty ruled in different parts of Gujarat and Rajasthan. One of the branches of these rulers ruled in Shakambhari in the 8th century. Shakambhari is a place located to the north of Ajmer near Sambhar Lake. राजपूत शासकों गुजरात और राजस्थान में भी राज करते थे। उनमें से एक शाखा है जिससे राज करते थे। 8वीं सदी में वो शाकंभरी में है, जो अजमेर के उत्तर में स्थित है, संभार सरोवर के पास। वासुदेव वॉज द फाउंडर ऑफ द चहमन और चौहान डायनेस्टी ऑफ शाकंभरी। In the beginning of the 12th century, Ajay sat on the throne of Shakambhari. He established a town named Ajay Meru, which was later known as Ajmer. तो उस समय शाकंभरी में वासुदेव नाम का राज था, लेकिन 12वीं सदी की शुरुआत में अजय राज शाकंभरी की गद्दी पे बैठ गए। उन्होंने अजय मेरू नाम का गांव स्थापित किया, जो आगे चलकर और आज भी अजमेर के नाम से लोग उसे जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ रेस्ट ऑफ द चैप्टर विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।